साल 2013 की एक दावा था। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुए थे। सीएम रहते ही उन्होंने कहा था, जब जब रुपया गिरेगा पीएम की गरिमा गिरती है। एक बयान दिया था, वो शासन में बैठा हूँ, रुपया ऐसे नहीं गिरता है। देश जवाब मांग रहा है, जवाब देना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट की कभी कभी लगता है सरकार रुपया और कंपटीशन होता है, किसकी आवृत्ति तेजी से गिरती जाती रहती है। एक इकोनॉमी पीएचडी और डॉलर 60 रुपए पहुंच जाता है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए। अब पीएम मोदी की एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है। क्यों? देश में इस बार चर्चा चल रही है, डॉलर क्या सेंचुरी लगाएगा? क्या डॉलर 100 रुपए के पार भी चला जाएगा? क्योंकि रुपया इस बार डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर को पार कर ये 90.5 से 90.14 तक गिरा। इससे पहले 2 दिसंबर को 89.96% अंक हुआ था। 3 दिसंबर को 9% की गिरावट के साथ 9.5 ट्रेडिंग शुरू हो गई। ऐसे में सवाल आता है, 2013 में सीएम मोदी उस वक्त की इकोनॉमिक्स एग्जेस्ट सवाल कर रहे थे, जो इज्जत आपूर्ति के बात कर रहे थे। वो जब आप खुद पीएम है तो क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं? हालांकि देश के फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान के लीडर के सही थे। कहा है, रुपयों का अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है, करेंसी लेवल पर बहस मौजूद हकीकत को शामिल किया जाए। हालांकि कंपेरिजन उनको कांग्रेस वाले हाल भी नहीं किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा, इकोनॉमी के फायदा देखें तो खरोच के करेंसी को देखें मौजूद पर हकीकत के तय किया जाता है, ताकि पिछली स्थिति सीधे सीधे तुलना की जाए। जहां तक रुपए डॉलर और रेंज की बात की जाए, जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, स्वाभाविक भक्ति एक एक्सपोर्टर के फायदा उठाना चाहिए। इत्तेफाक सिर्फ कुछ कहते हैं, यूएस टैरिफ के समय इससे कुछ राहत मिली है, ये सच हो। एस्पेलेंस से दूर तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सच है कि साथ साथ इकोनॉमिक के मजबूती आकलन की भी किया जाए। ये बयान देश के जनता में कौन अपने पार्टी पर उठने वाले सवालों से बचता हुआ नजर आता है। जब रुपया रिकॉर्ड गिरता है तो इसे सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि पिछले बार रुपया गिरा था कि बात चली थी कि रुपया नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। इस बार डॉलर के मुकाबले जहां दुनिया कई करेंसी मजबूत हुई जब तक रुपया गिरा, जैसे स्वीडिश क्रोन 9% से मजबूत हुआ, यूरोप 2.92% ऊपर चढ़ा, यहाँ तक चीनी युआन भी स्टेबल है, हल्का मजबूत हुआ। हालांकि यहाँ तक जो रुपया 1991 में एक रुपया डॉलर के 17 रुपये 50 पैसे भारतीय रुपए में था, 2020 में 75 रुपया तक पहुंचा। 25 दिसंबर के तक 90 रुपया 29% का 7% से 6% का गिरावट दिखाया। इसे डिटेल में समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा, साफ रुपया की कीमत या डॉलर की कीमत कैसे तय होता है। कौन बोलता है बैंकों को अब डॉलर के रेट ये होगा? रुपया गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? इसके डॉलर क्यों महंगा होता जा रहा है? रुपया क्यों सस्ता होते जा रहा है? सबसे पहले समझते हैं रुपया गिरता कैसे। रुपया वैसे ही गिरता है जैसे किसी भी चीज का भाव बढ़ता है घटता है।
यह रुपया गिरने का मतलब यह है डॉलर का महंगा होना। आप कहेंगे डॉलर के महंगा क्यों हो रहा है? कैसे भी कोई भी चीज में महंगी हो जाती है। मिसाल के तौर पर बाजार में टमाटर कैसे महंगा होता है? जब टमाटर कम आता है महंगा हो जाता है, क्योंकि टमाटर खरीदने वाले ज्यादा हो गए हैं, माल उतना है ही नहीं। ऐसे ही डॉलर महंगा हो रहा है। यह है कि भारत के पास डॉलर उतने नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे। ऐसे भी हो सकता है डॉलर खरीदने वालों को पहले से भी डॉलर भी चाहिए, डॉलर कम पड़ रहा है, उसकी ज्यादा कीमत, या बोल भी सकते हैं डॉलर खरीदने वालों को भी डॉलर पहले से भी कमा रहा है। सवाल ये आता है कि डॉलर भारत में क्यों कम आ रहा है? उसके लिए समझना होगा डॉलर कैसे आता है। देखिए, एक तरीका होता है बाहर के इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करेंगे, भारत में फैक्ट्रियां लगाएंगे, उसके लिए पैसा देंगे। भारत के शेयर मार्केट में शेयर खरीदना, उसके लिए पैसा। विदेशी भारत में पेमेंट करते हैं तो भारत में डॉलर आता है। दूसरा तरीका होता है विदेशों में रहने वालों भारतीय जब घर पैसा भेजते हैं वो डॉलर में भेजते हैं, जब भारत में डॉलर आता है। एक तरीका ये भी होता है जब विदेशी में आते हैं, भारत में घूमने आते हैं, यहाँ तक पैसे खर्च करते हैं, वो डॉलर लेके आते हैं, तभी भारत में डॉलर आता है। एक बड़ा तरीका जो होता है भारत में डॉलर आने का, साफ जो सामान कोई बाहर जा सके। जब बाहर कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी से कोई काम करवाए, जब जो पेमेंट होता है उसे डॉलर में होता है। यानी एक्सपोर्ट, चाहे माल के एक्सपोर्ट हो या सर्विस का हो। जैसे कि आईटी का कोई भी काम भारत की कंपनी से करवाया जाए, उसकी पेमेंट ग्रो आती है पेश। अब सवाल ये आता है कम क्यों आ रहा है? दिक्कत कहाँ है? क्योंकि भारतीय अपने घर पर भेजते हैं, लगभग उतना ही है, एकदम बहुत ज्यादा कमी कैसी आई ही नहीं है। ऐसे भी बहुत बहुत बड़ा हिस्सा ही नहीं आता है डॉलर आने का। जो टूरिस्ट आते हैं वो भी कम बड़ा हिस्सा नहीं होते जो डॉलर आने का, वो भी अचानक बहुत कम क्यों हो गए? ऐसा नहीं, फिर कब क्या हुआ? तब विदेशी इन्वेस्टर आती है, उन्होंने अमेरिकी कंपनियों पर ट्रम्प में डंडा चलाया, भारत जैसे देशों में क्यों निवेश कर रहे हो, अमेरिका ही में निवेश करो।